प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम सर्किल के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ सर्किल पर बेस्ड टर्म है जिसकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म, इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, यानी वृत्त का अंतर। वृत्त का अंतर मतलब अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई बिंदु है, यदि वो वृत्त के अंदर स्थित है। क्या? वृत्त के अंदर स्थित है, सर्किल के इनसाइड स्थित है, उसकी पोजीशन सर्किल के इनसाइड है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ए सर्किल। ये पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P lies inside a circle if and only if its distance from the center of the circle is less than the radius of the circle। कोई पॉइंट जो है वृत्त के अंदर तभी हो सकती है जब उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है रेडियस से क्या हो बच्चों? कम हो। क्या हो? कम हो। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. Inside in this figure OP is lesser than R. OP is lesser than R. OP is less than radius R. Therefore P lie inside the circle. The set of all points P of the plane such that OP is less than radius from the interior of the circle। समझ में आया? Yes, sir. वृत्त का अंतः उसे कहते हैं यदि किसी बिंदु की दूरी सेंटर से यदि किसी बिंदु की दूरी जो है रेडियस से क्या हो? कम हो। यदि किसी बिंदु की दूरी जो है रेडियस से कम हो, तो उस पोजीशन में हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, यानी वो पॉइंट जो है वृत्त के अंदर है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए बच्चों, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल यानी वृत्त का बाह्य भाग। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर वृत्त के बाहर है, क्या? अगर वृत्त के बाहर है, इसकी मीनिंग ये हुई कि उसकी लंबाई जो है रेडियस की लंबाई से क्या है? अधिक है। उसकी लंबाई क्या है? रेडियस की लंबाई से क्या है? अधिक है। इसीलिए हम P को यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट। एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द सर्किल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. A point P lie outside a circle if and only if its distance from the center of the circle is greater than the radius of the circle। समझ में आया? Yes, sir. यदि बिंदु P सर्किल के बाहर है, if and only if, यदि और केवल यदि its distance from the center of a circle is सेंटर ऑफ द सर्किल, इसकी दूरी जो है वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी क्या है? अधिक होती है देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या से। समझ में आया? P बिंदु वृत्त के बाहर तभी हो सकता है जब P बिंदु की दूरी रेडियस की दूरी से
ग्रेटर हो, रेडियस की दूरी से अधिक हो। समझ में आया? इन दिस फिगर ओपी, इन दिस फिगर ओपी इज ग्रेटर देन रेडियस, देयरफॉर पी लाई आउटसाइड द सर्किल, अतः पी बिंदु जो है सर्किल के बाहर स्थित होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, प्लेन में स्थित सभी बिंदु, सच दैट जैसा कि OP इज ग्रेटर देन R, ठीक है, बिंदु की दूरी त्रिज्या से क्या हो, अधिक हो, फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। उठा दें? यस सर। बच्चों थर्ड टॉपिक है टेंजेंट टू ए सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, यदि हम सर्किल के, अगर हम सर्किल से टच होती हुई एक रेखा खींचे तो वो सर्किल को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। उस रेखा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। किसकी? वृत्त की। क्लियर? यस सर। A line which meet a circle in one and only one point is called a tangent to the circle। वो रेखा जो किसी वृत्त के केवल और केवल यदि एक बिंदु से होकर जाती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। इन दिस फिगर द लाइन PT, इन दिस फिगर द लाइन PT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O। प्रिय बच्चों, द पॉइंट वेयर द लाइन टच द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पर सर्किल और ये टेंजेंट दोनों का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं। इसी P पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, फोर्थ टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाई एंड अर्क। ठीक है, चाप के द्वारा बना कोण। चाप के द्वारा कोण कहाँ पर बनता है? सेंटर पर बनता है। देखिए, हम पहले सर्किल ड्रा करते हैं। क्या है बच्चों? हमारा एक सर्किल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मान लीजिए हम यहाँ पे एक अर्क ले लिया। ठीक, क्या ले लिया? ये अर्क ले लिया। इस अर्क का नाम है PQ। इसे क्या बोलेंगे? अर्क PQ। देखिए, अर्क PQ को इस तरह डिनोट किया जाता है, अर्क PQ। ठीक है, ये अर्क PQ है। अर्क PQ लेते हैं, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अर्क PQ यानी रेडियस, एक रेडियस ये है और दूसरी रेडियस ये है, यानी दो रेडियस। समझ में आ रहा है? दो रेडियस और एक अर्क, दो रेडियस और एक अर्क के माध्यम से केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाई एंड अर्क। उसे हम बोलते हैं अर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण। इस अर्क PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, कौन सा कोण बन रहा है? यानी POQ, कौन सा कोण बन रहा है इसके द्वारा? हैं, यानी एंगल हमारा बन रहा है
POQ, ठीक है। और ये अर्क कैसा है, मेजर है कि माइनर? ये बच्चों माइनर अर्क है। क्या है? MINOR, इसको माइनर अर्क बोलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? Yes, sir. इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर अर्क, ठीक है। अब देखिए, अब एक दूसरा अर्क द्वारा अगर देखा जाए तो ये भी तो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या बन रहा है? बहुत बड़ा कोण बन रहा है ना। किसके द्वारा बन रहा है? ये केंद्र पर, सेंटर पर। ये सेंटर पर तो बन ही नहीं सकता। इस अर्क यानी इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। इतना जानिए बस, समझ में आया? माइनर अर्क ARC PQ के द्वारा सेंटर पर सर्किल के सेंटर पर बना कोण क्या होगा? बना एंगल क्या होगा? POQ। क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. यही चीज इसमें बताई गई है। द एंगल सबटेंडेड बाय द टू बाउंडिंग रेडी ऑफ एन अर्क of a circle at the center of the circle is called the angle subtended by the arc. Angle subtended by the arc में क्या होता है? एक अर्क होता है और दो रेडी होते हैं। दो क्या होती हैं? रेडी मीन्स त्रिज्याएं होती हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा केंद्र पर, सर्किल के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. इसको मिटा दें बच्चों। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इन दिस फिगर एंगल POQ is the angle subtended by the minor arc. ये कौन सा अर्क है बच्चों? हमारा माइनर अर्क। कौन सा अर्क है ये? Minor. माइनर अर्क PQ of a circle with center O। माइनर अर्क के द्वारा सेंटर O पर क्या बनता है? एंगल बनता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. एंड द रिफ्लेक्स POQ। रिफ्लेक्स POQ का मतलब क्या हो गया? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स POQ एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर अर्क। इसमें मेजर अर्क ये है PRQ इज द क्या है बच्चों? Major. मेजर अर्क। PRQ इज द Major. मेजर अर्क। इसीलिए यहाँ बताया गया एंड द रिफ्लेक्स एंगल POQ एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर अर्क PQ एट द सेंटर O। इफ, अब दूसरी कंडीशन, इफ R इज एनी पॉइंट ऑन द मेजर अर्क। R जो है हमारा किस पॉइंट पर है? मेजर अर्क पर है कि माइनर अर्क पर है? Major. मेजर अर्क पर है ना। If R is any point on the major arc, then angle PRQ। ऐसी कंडीशन में कौन सा एंगल बन रहा है? PRQ is called the angle subtended by the minor arc। किस अर्क के द्वारा ये एंगल बन रहा है? यहाँ पर माइनर अर्क PQ। और R हमारा जो है किस अर्क पर है? R पॉइंट किस अर्क पर है? मेजर अर्क पर है। बोलते क्यों नहीं हो? R पॉइंट हमारा मेजर अर्क पर है। R पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है
वो माइनर अर्क के द्वारा बन रहा है कि मेजर अर्क के द्वारा बन रहा है? माइनर अर्क के द्वारा बन रहा है। आर पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इस अर्क के द्वारा बन रहा है, माइनर अर्क के द्वारा बन रहा है। समझ में आया? Yes, sir. मेजर अर्क देन एंगल PRQ इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर अर्क PQ एट द पॉइंट R। समझ में आया? Yes, sir. कुल मिला के ये है कि इस फिगर में जो है जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो माइनर अर्क के द्वारा एंगल बन रहा है, और ये जो पॉइंट R है, ये पॉइंट R जो है मेजर अर्क पर है, लेकिन मेजर पॉइंट R जो मेजर अर्क पर है उस पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल किसके द्वारा बन रहा है? माइनर अर्क PQ के द्वारा बन रहा है। समझ में आ गया? Yes, sir. इतने इसमें बताया गया है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड यानी जीवा के द्वारा बना कोण। यहाँ पर PQ हमारा क्या है बच्चों? कोड है। क्या है बच्चों यहाँ पर PQ? PQ इज द कोड जिसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हमने क्या किया कि ये O हमारा क्या है? सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, PQ इज द कोड। PQ क्या है बच्चों? कोड है। R जो है यहां से PQ, ये देखिए ये वाला PQ जो है हमारा क्या है? कौन सा अर्क है? कौन सा अर्क है बच्चों? PQ माइनर अर्क है। और ये वाला PQ इस तरफ कौन सा अर्क है? मेजर अर्क। माइनर अर्क पर एक बिंदु हमने R ले लिया, मेजर अर्क पर एक बिंदु हमने यस ले लिया। ठीक है, P और R को मिलाया, Q और R को मिला दिया। इसी प्रकार P और यस को मिलाया और Q और यस को मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार जो है केंद्र पर जो है दो प्रकार के कोण बन रहे हैं। एक तो कोण ये बन रहा है और एक कोण जो है हमारा ये बन रहा है नहीं बन रहा है? यानी जो कोण है POQ किसके द्वारा कोण बन रहा है केंद्र पर? बताइए। POQ जो कोण बन रहा है किसके द्वारा कोण बन रहा है? यानी कोड के द्वारा कोण बन रहा है। किसके द्वारा? कोड के, यानी जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है। चाहे ये कोण बने चाहे ये कोण बने, दोनों कोण किसके द्वारा बन रहे हैं? जीवा के द्वारा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये जो कोण बना है केंद्र पर POQ, इसको हम बोलते हैं माइनर एंगल। क्या बोलते हैं? माइनर एंगल। और ये जो कोण बन रहा है P यानी ये वाला कोण, इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर एंगल POQ। ठीक है, ये माइनर एंगल है और ये मेजर एंगल है। समझ में आया इतना? Yes, sir. कोई परेशानी? तो केंद्र यानी ये कोण जो बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल जो बन रहा है, किसके कारण बन रहा है? कोण PQ के कारण बन रहा है। रिफ्लेक्स एंगल भी कोण PQ के कारण बन रहा है। ये वाला एंगल भी, इसको क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल भी बन रहा है इसी के द्वारा। ठीक है, यही चीज इसमें लिखा गया है। लेट PQ बी ए कोड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। PQ हमने एक कोड माना सर्किल में जिसका केंद्र
ओ है, सर्किल का केंद्र क्या है, ओ है। एंड आर एस बी पॉइंट ऑन द माइनर एंड मेजर अर्थ। समझ में आया? Yes, sir. आर जो है पॉइंट हमारा किस अर्थ पर है, माइनर अर्थ पर, और ये यस पॉइंट हमारा किस अर्थ पर है, मेजर अर्थ पर। वही चीज लिखा गया है, आर एस बी द पॉइंट ऑन द माइनर एंड मेजर अर्थ ऑफ द सर्किल, सर्किल के सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, ज्वाइन ओपी कह रहा है, ओपी को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओक्यू, और ओक्यू को भी ज्वाइन कर दीजिए, देन एंगल पीओक्यू। इस प्रकार पीओक्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। ठीक है, कोड के द्वारा इस प्रकार ये एंगल बनते हैं, सबटेंडेड बाय द कोड पीक्यू एट द सेंटर ओ। ज्वाइन कह रहा है, ज्वाइन पीआर, पीआर को मिला दीजिए, ज्वाइन क्यूआर, क्यूआर को मिला दीजिए, ज्वाइन पीएस, पीएस को मिला दीजिए, एंड क्यूएस, देन एंगल पीआरक्यू। तब ऐसी कंडीशन में पीआरक्यू एंगल भी बनता है एंड एंगल पीएसक्यू भी बनते हैं। ठीक है, आर द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड PQ एट द पॉइंट्स R एंड S। यानी कोड के द्वारा एक एंगल ये भी बनता है। ठीक है, ये कैसा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, और ये कैसा एंगल होगा, अक्यूट एंगल। ठीक है, बाय द कोड PQ एट द पॉइंट R एंड S रिस्पेक्टिवली ऑन द माइनर एंड मेजर अर्थ। इस प्रकार माइनर अर्थ पर PRQ एंगल बनता है, और मेजर अर्थ पर PSQ एंगल बनता है। और ये एंगल जो बन रहे हैं माइनर अर्थ पर और मेजर अर्थ पर, किसके द्वारा बन रहे हैं, कोड PQ के द्वारा बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो किसके द्वारा बन रहे हैं, कोड PQ के माध्यम से बन रहे हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया? Yes, sir. बता दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने सीखा कोड एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड। इसको हम पुनः रिवाइज करा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सर्किल है, क्या है, ये सर्किल है, दिखाई पड़ रहा है। Yes, sir. अब इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। मान लीजिए ये हमारा कोड है, इस कोड का नाम है PQ। ये कोड क्या है बच्चों, PQ। ठीक है, इस कोड के द्वारा सेंटर ओ पर एंगल बनता है। इस एंगल को हम कहते हैं POQ। POQ एंगल जो बना है किसके कारण बना है, कोड PQ के द्वारा। इसको हम कोड बोलते हैं, CHORD। PQ को क्या बोलेंगे, कोड। ठीक है, और ये बच्चों, ये जो हमने खींच दिया है यहाँ से यहाँ तक की लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, माइनर अर्क। इसको बच्चों बोलते हैं माइनर अर्क, MINOR, माइनर अर्क। समझ में आया? Yes, sir. और माइनर अर्क के बाद जो अर्क बच रहा है, ये सारे अर्क, ठीक है, ये अर्क जो बच रहे हैं, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, Major. इसको हम क्या कहते हैं, बताओ नाम इसका। Major. हाँ, मेजर अर्क। इसको बच्चों बोलते हैं मेजर अर्क, MAJOR, मेजर अर्क। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु आप जो है क्या ले लीजिए, हैं, R ले लीजिए। कौन सा बिंदु ले लिया हमने, R।
और एक बिंदु हमने लिया है यस। आर पॉइंट हमने कहाँ पे लिया है, किस अर्थ पर लिया है, माइनर अर्थ पर। माइनर अर्थ पर एक पॉइंट ले लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, हिला दिया, Yes, sir. और इसको इससे मिला दिया, तो एक एंगल ये भी फॉर्मेट हो रहा है, और ये एंगल किसके द्वारा फॉर्मेट हो रहा है, एंगल एंगल पी आर क्यू किसके द्वारा फॉर्मेट हो रहा है, PRQ. कोड पी क्यू के द्वारा। किसके द्वारा फॉर्मेट हो रहा है बच्चों, कोड पी क्यू के द्वारा। किसके द्वारा बन रहा है एंगल पर कोड, किसके द्वारा जो है माइनर अर्थ पर एंगल बन रहा है, कोड पी क्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से बन रहा है बच्चों, अब देखिए कोड पी क्यू के माध्यम से एक एंगल यहाँ पर भी फॉर्मेट होता है। ये देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है हमारा पी एस क्यू, ठीक है, जो मेजर अर्थ पर फॉर्मेट हो रहा है एंगल, ये एंगल किसके द्वारा बन रहा है, किसके माध्यम से बन रहा है, PQ, कोड PQ के द्वारा। समझ में आया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. ये बच्चों जो ये एंगल बना है, इस एंगल को बोलेंगे अक्यूट एंगल। अक्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, ACUTE, अक्यूट एंगल, ठीक है। ये हमारा अक्यूट एंगल बन रहा है इस कोड के द्वारा, ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. और ये भी एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट एंगल किसके माध्यम से बन रहा है, कोड के माध्यम से, है ना। Yes, sir. और ये एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारा सेंटर है, ये एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, सब बता चुके हैं। इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। क्या बनेगा ये, इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, है ना, क्योंकि ये क्या है 180 से अधिक है और 360 से कम है। इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। और ये एंगल जो है, इस एंगल को भी क्या बोलेंगे, ये भी रिफ्लेक्स बन रहा है, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। इससे क्या फाइंड हुआ, हमने क्या मालूम किया हमने, यानी इससे ये हुआ कि माइनर अर्क पर रिफ्लेक्स एंगल फॉर्मेट होता है, मेजर अर्क पर जो है अक्यूट एंगल फॉर्मेट होता है, ठीक है। किसके द्वारा, कोड के द्वारा, कोड PQ के द्वारा सेंटर पर जो है दो एंगल फॉर्मेट होते हैं, एक तो होता है अक्यूट एंगल, दूसरा होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब तो समझ में आ गया होगा, क्यों भाई, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. मिटा दें। Yes, sir. ठीक बच्चों, ये सब जानना बहुत जरूरी था। Touching circle, two circles are said to be touch each other if and only if they have one and only one point common, ठीक है बच्चों। जैसे ये सर्किल है और ये सर्किल है, ये दोनों सर्किल जो है टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं बच्चों, एक्सटर्नली, केवल एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, P। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये P। इस पॉइंट P पर ये दोनों सर्किट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन पॉइंट। क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट। इसी प्रकार यहाँ पर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। इस कॉमन पॉइंट P पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
इस P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। ठीक है। एक्सटर्नली में जो है दो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियस के सम के इक्वल होती है। रेडियस के सम के क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। और इसमें जो डिस्टेंस होगी दो सेंटर के बीच, दो सेंटर बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस का डिफरेंस होगा। यहां पर क्या होगा? डिस्टेंस, रेडियस का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियस। ठीक है, सम ऑफ रेडियस। समझ में आ रहा है? और ए से बी तक की जो दूरी होती है इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सेंटर। ए से बी तक की जो दूरी है बच्चों इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ सेंटर। ठीक है, ए से बी तक की इसमें जो दूरी है इस दूरी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सेंटर। पी पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। इसमें पी पॉइंट को क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। ठीक है, और ये जो है रेखा जो फाइंड हो रही है इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। जब दो सर्किल एक दूसरे को जब दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होती है? जुड़ जाती है। तब उनके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी उस ऐसी दशा में त्रिज्याएं क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। रेडियस क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। जब इंटरनली टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी डिफरेंस ऑफ रेडियस। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ रेडियस। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यही चीज इसमें लिखा गया है। टू सर्किल आर सेड टू बी टच each other if and only if they have one and only one point common। केवल यदि और केवल यदि एक ही पॉइंट कॉमन होने चाहिए जब दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हों। टू सर्किल में बी टच इंटरनली एक्सटर्नली और इंटरनली। The common point is called the point of contact। कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें पी को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स। सेंटर को जोड़ने वाली रेखा इसमें कह रहा है एंड द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सेंटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सेंटर्स। ए बी लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सेंटर्स। ये लाइन टचिंग टू सर्किल इज कॉल्ड ए कॉमन टेंजेंट। तो जो टेंजेंट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट। पीटी इज द कॉमन टेंजेंट। पीटी इज द कॉमन टेंजेंट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बिठा दें? यस सर। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए कॉमन टेंजेंट to two circles is called a direct common tangent if both the circles lie on the same side of it। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उस कंडीशन में कहेंगे जब दोनों वृत्त क्या हो बच्चों? एक ही डायरेक्शन में हो। क्या हो? एक ही साइड हो। चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में रहे, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में रहे दोनों सर्किल। तो उस कंडीशन में जो टेंजेंट पॉइंट होता है इन टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है,
in this figure AB and CD are two direct tangent. कितने टेंजेंट हैं? दो डायरेक्ट टेंजेंट हैं। पहला टेंजेंट है AB, दूसरा टेंजेंट क्या है? CD। ठीक है। ओनली टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्किल। दो वृत्तों के बीच में, दो वृत्त के बीच में केवल दो ही कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? और इनकी जो लेंथ होती है, पहली बात तो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट है वो सर्किल, कोई भी टेंजेंट है बच्चों, सर्किल को केवल वन पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। वही पॉइंट पर टच करती है। Yes, sir. हैं? तो एक लाइन हमने ड्रा किया, तो C2 सर्किल को D पॉइंट पर टच किया और C1 वाले सर्किल को C पॉइंट पर टच किया, है ना? इसी प्रकार इधर खींचा, इसको A पॉइंट पर टच किया और ये इसको B पॉइंट पर टच किया। ठीक है, इसीलिए कहा गया ओनली टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्किल एंड बोथ आर इक्वल इन लेंथ। इनकी लंबाइयां क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर AB की लंबाई बच्चों 5 यूनिट आ रही है तो CD की भी लंबाई क्या होगी? 5 ही यूनिट होगी। AB की लंबाई 5 यूनिट है तो CD की लंबाई कितनी होगी? 5 यूनिट, है ना? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका बहुत ही योगदान होता है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों टेंजेंट जहां पे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच की जो दूरियां होती हैं इक्वल होती हैं, है ना? यानी AB इक्वल टू CD। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, लास्ट टॉपिक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ए कॉमन टेंजेंट टू सर्किल इज कॉल्ड, ये ट्रांसवर्स आर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इफ द सर्किल लाई ऑन द अपोजिट साइड, लाई ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों, इट in this figure PQ and RS are two transverse common tangent. Only two transverse common tangent can be drawn to two circles and both are equal in length. ये जो कॉमन टेंजेंट होता है, इन कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बच्चों क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी टेंजेंट की जो लेंथ थी वो क्या थी? इक्वल थी। इसमें भी क्या है? लेंथ जो है इक्वल होंगे। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए।